हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोललता के का अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में हमने मोलरिटी का अध्ययन किया था। आज हम मोललता का अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में मोललिटी कहते हैं। तो मोललता की परिभाषा क्या है? मोललता की परिभाषा है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। उस विलयन की मोललता कहलाती है। संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा है और इजी भी है, तो आप इसको याद करेंगे। कहलाती है, ठीक है। तो इसका हम सूत्र का भी निगमन करेंगे। तो मोललता बराबर हो जाएगा मोललता, इंग्लिश में मोललिटी, इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं। तो मोललता का सूत्र क्या हो जाएगा? मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का किलोग्राम, जिसको हम क्या कहते हैं? केजी में भार या द्रव्यमान। ठीक हो गया। तो ये हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा और चेंज करेंगे, इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर देंगे। तो मोललता बराबर हो जाएगा मोललता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बट्टे क्या हो जाएगा? विलायक का ग्राम में भार, ग्राम में द्रव्यमान या भार, जो भी आप लिखें। तो आपका ऊपर क्या आ जाएगा? अब इंटू 1000, क्योंकि आपने ग्राम में कर दिया। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको हम प्रतीकों के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो मोललता बराबर m बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो m बराबर विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों का सूत्र क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। तो विलेय के मोल, दिया गया द्रव्यमान कितना होता है? W को दिखाते हैं। और मोलर द्रव्यमान क्या होता है? m, स्मॉल m, विलेय के हो गए। और विलायक का ग्राम में भार क्या हो गया? कैपिटल W। ठीक हो गया। ग्राम में कर देंगे और ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। तो ये सूत्र आपका सूत्र का निगमन हो गया। इस सूत्र के सहायता से आप क्या कर सकते हैं? मोललता निकाल सकते हैं। जहाँ m, तो स्मॉल m क्या होगी? मोललता होगी। स्मॉल w आपका क्या हो गया? विलेय का भार, दिया गया द्रव्यमान जो होगा, इंटू 1000 हो गया। स्मॉल m विलेय का मोलर द्रव्यमान हो गया और कैपिटल W विलायक का द्रव्यमान हो गया या भार हो गया। ठीक है। तो ये आप ऐसे करके इसको बना लेंगे। ठीक। अब इसका जो मात्रक होता है, अब इसका मात्रक भी आपको पता होना चाहिए। मोललता का मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है मोल प्रति केजी या मोल केजी इनवर्स। तो ये मोललता की परिभाषा है। इसका मात्रक का आप अध्ययन करेंगे। अब मोललता को हमने समझ लिया है। अब हम इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल को हल करेंगे, जो कि एनसीईआरटी की किताब में भी पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें सवाल पूछा गया है कि 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल,
एथेनोइक अम्ल का सूत्र आपको पता है CH3COH, इसमें दिया भी है कि 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो आपने इसको फिर से आपने ये रीति के अनुसार करना है। तो आप इसका करेंगे कि सबसे पहले दिया है जो जो हमें दे रखा है वो हम लिख लेंगे। दिया है तो हमें इसमें क्या दिया है, पहले तो हमें ये दे रखा कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय जो है फिर से हम कल की जैसे हमने सवाल बनाया था वैसे करेंगे। विलेय कौन है इसमें, एथेनोइक अम्ल है। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है, CH3COOH, एथेनोइक अम्ल, विलेय का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो दिया गया द्रव्यमान है इसका वो लिख लेंगे आप। तो वो कितना दिया हुआ है आपको, 2.5 ग्राम। ठीक हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे विलेय का मूल द्रव्यमान, क्योंकि सूत्र में हमें इसका मूल द्रव्यमान भी चाहिए। तो विलेय फिर से आपका CH3COOH, विलेय का मोलर द्रव्यमान। जो आपका विलेय का द्रव्यमान था उसको स्मॉल w से दिखाते हैं, तो ये स्मॉल w हो गया। ये जो आपका विलेय का मूल द्रव्यमान है ये स्मॉल m हो गया। ठीक हो गया। तो आप इसका मूल द्रव्यमान निकालेंगे तो इन सबको जोड़ देंगे। तो कार्बन का हो गया 12 प्लस 3 हाइड्रोजन हो गया 3 प्लस फिर कार्बन का 12 फिर प्लस आपका 2 आपके वो हो गए ऑक्सीजन हो गए। तो ऑक्सीजन क्या 16 दूनी 32 और प्लस आपका एक और फिर से एक हाइड्रोजन हो गया। तो ये टोटल कितना आता है, इसको अगर आप जोड़ें तो ये टोटल आता है 60 ग्राम। ग्राम आता है 60 ग्राम। तो ये 60 ग्राम आपका इसका क्या निकल गया, मोल द्रव्यमान निकल गया। ठीक हो गया, इतना आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक कौन है इसमें, बेंजीन है। तो ब्रैकेट में आप बेंजीन लिख सकते हैं, या बेंजीन का सूत्र आपको पता होगा C6H6 होता है। तो बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान। तो इसको किसे दिखाते हैं आप, कैपिटल W से। कैपिटल W से आप इसको लिखेंगे तो ये हो गया 75 ग्राम। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम इसमें हमको क्या करना है, मूललता निकालनी है। तो मूललता स्मॉल m को हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अब आप सूत्र रख लीजिए। सूत्र आपको पता है क्या होता है, सूत्र बराबर मूललता बराबर m बराबर क्या था, परिभाषा क्या थी कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो m बराबर क्या हो जाएगा, मूललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का केजी में, किलोग्राम में द्रव्यमान। यही था ना। इसको फिर चेंज कर लेंगे, मूलतः बराबर स्मॉल m बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, इसको चेंज कर लेंगे ग्राम में। तो हो जाएगा विलायक का ग्राम में भार, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान या भार। ठीक है, हो गया। और इंटू क्या कर देंगे 1000 ये आपको पता है। उसके बाद हम इसको प्रतीकों में चेंज कर लेंगे, वो आपको पता है। मोललता बराबर m बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, दिया गया मोल द्रव्यमान होता है तो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और विलायक हो गया कैपिटल W, और इंटू क्या कर देंगे 1000। ठीक हो गया, ये हो गया। तो ये ग्राम है। ठीक, अब इसके आप मान रख दीजिए, आपको पता ही है m बराबर मूललता बराबर m बराबर आप मान रख लीजिए इसमें। तो मान आपको पता है स्मॉल w कितना है आपके पास 2.5 है, ये आपने 2.5 रख दिया, इंटू आपका 1000 हो गया, बट्टे आपका विलायक का भार कितना हो गया 75, नहीं
इसका कितना आया 60 आया विलेय का जो मोल द्रव्यमान है, और ये कितना आया आपका 75। ठीक हो गया। उसके बाद आप इसको काट दीजिए, जिस जीरो कट गया इसको 25 से काट दीजिए, 25 तियाँ 75 और 25 चक्को 100। फिर इसको 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 2 तियाँ 6, तो ये आ गया 25 दूनी 50, तो ये 5.0/9 आ गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, 9 से इसको 5 को काट देंगे तो ये आ जाएगा 0.9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45, फिर ऐसे जाता रहेगा तो हम इसको 6 से काट देंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.555 मोल प्रति केजी। ठीक हो गया। या हम इसको लास्ट में यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मोललता बराबर मोललता m बराबर 0.556 मोल केजी इनवर्स। ठीक हो गया। इसका आप ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और इसका आप अध्ययन करेंगे। थैंक यू।